तेनालीराम और अरबी घोड़ा। एक बार विजयनगर में अरब प्रदेश से एक घोड़ा व्यापारी घोड़े बेचने के लिए आता है। वह व्यापारी राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा से घोड़े खरीदने को कहता है। जैसे तैसे करके उस व्यापारी ने राजा को घोड़े खरीदने के लिए मना लिया और वह घोड़े राजा को बेच देता है। राजा की घुड़साल में अधिक घोड़े हो जाने के कारण वहां पर और घोड़े रखने की जगह नहीं बचती और 3 महीनों के लिए राजा घोड़ों को रखने के लिए विजयनगर के नागरिकों और कुछ मंत्रियों को आदेश दे देते हैं। घोड़े की देखभाल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को घोड़े की देखरेख और प्रशिक्षण के लिए हर महीने एक सोने का सिक्का दिया जाता था। घोड़ों की देखरेख करने के लिए एक घोड़ा तेनालीराम को भी दिया जाता है। तेनालीराम अपने घर के पिछवाड़े में एक छोटी सी घुड़साल बनाते हैं और उसमें एक छोटी सी खिड़की रखते हैं। उस घुड़साल में उस घोड़े को बांध देते हैं और हमेशा उस छोटी सी खिड़की में से उस घोड़े को थोड़ी मात्रा में चारा देने लगे। विजयनगर के बाकी लोग जिनको घोड़े की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वह सभी घोड़े की देखरेख करने लगे। राजा कृष्णदेव नाराज और क्रोधित नहीं हो जाए, इस कारण सभी लोग अच्छे से घोड़ों की देखरेख करने लगे। सभी लोग राजा के क्रोध से बचने के लिए उत्तम से उत्तम चारा घोड़ों को देने लगे। धीरे धीरे 3 महीने का समय निकल जाता है और सभी मंत्रियों और नागरिकों को जिन्हें घोड़ों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्हें दरबार में बुलाया गया। लेकिन वहां पर तेनालीराम खाली हाथ आते हैं। राजगुरु इसकी वजह पूछते हैं और तेनालीराम इसका जवाब देते हैं कि घोड़े की स्थिति बिगड़ चुकी है और वो खतरनाक हो गया, इसलिए वह घोड़े के पास नहीं जाना चाहते। राजगुरु राजा कृष्णदेव से कहते हैं कि तेनालीराम झूठ बोल रहा है। फिर राजा राजगुरु को तेनालीराम के साथ उसके घर घोड़े की स्थिति को देखने के लिए भेजते हैं। जब घर पर पहुंचकर तेनालीराम की छोटी सी घुड़साल देखते हैं तो राजगुरु गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मूर्ख, तुम इस छोटी सी कुटिया को घुड़साल कहते हो। मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं आपके जितना विद्वान नहीं हूँ, तेनालीराम जवाब देते हैं। आप सबसे पहले इस छोटी सी खिड़की से घोड़े को देख लें, बाद में अंदर प्रवेश करें। जब उस खिड़की से राजगुरु घोड़े को देखते हैं तो घोड़ा भूख के कारण उनकी दाढ़ी को अपने मुंह में ले लेता है। बहुत प्रयास किए जाते हैं लेकिन घोड़े से उनको आजाद नहीं करवा पाए। फिर अंत में उस कुटिया को तोड़कर एक धारदार हथियार से उनकी दाढ़ी काटकर घोड़े से बचाया जाता है। फिर राजगुरु और तेनालीराम बिगड़ी हालत के घोड़े के साथ राजा कृष्णदेव के पास पहुंचते हैं। राजा इसका कारण पूछते हैं तो तेनालीराम कहते हैं कि मैं इस घोड़े को थोड़ा सा ही चारा देता हूँ, जिस तरह आपकी प्रजा थोड़ा भोजन करके गुजारा करती है। कम भोजन मिलने के कारण इस घोड़े की स्थिति बिगड़ गई है। ठीक इसी प्रकार आपकी प्रजा भी अपने परिवार पालन की जिम्मेदारी के साथ इस घोड़े की जिम्मेदारी से भी त्रस्त हो गई। एक राजा का हमेशा यही दायित्व होता है कि वो प्रजा की रक्षा करे, न कि उसे परेशानी में रखें। आपने घोड़ों की जिम्मेदारी प्रजा को दी, इससे घोड़े तो बलवान हो गए लेकिन प्रजा कमजोर हो गई। राजा को तेनालीराम की यह बात समझ आ जाती है और तेनालीराम की तारीफ करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तेनाली रामकृष्ण स्टोरीज इन हिंदी पसंद आया होगा। इसे आगे शेयर जरूर करें। यदि आपको इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चोर और तेनाली रामा। एक समय की बात है जब विजयनगर के राजा कृष्णदेव थे। उन दिनों में विजयनगर में चोरी होने के मामले बढ़ते ही जा रहे थे। चोर चोरी दहाड़े करने लगे थे। वहां पर कई महंगी से महंगी वस्तुएं चोरी होने लगी और लोगों के घरों का सामान भी गायब होने लगा। सभी लोग इससे काफी परेशान हो गए थे। इस समस्या का हल निकालने के लिए वहां के लोग राजा कृष्णदेव के दरबार में पहुंचे। जब राजा कृष्णदेव को इस बात का पता चला तो राजा बहुत गुस्सा हुए और अपनी सेना की एक टुकड़ी को विजयनगर में भेज दिया। चोरों का पता लगाने को कहा। सेना की टुकड़ी विजयनगर में सभी जगहों पर तैनात हो गई और सभी पर नजर रखने लगी। तब भी चोर चोरी करने से पीछे नहीं हुए। सेना की टुकड़ी उस चोरों को पकड़ने में सफल नहीं हो पाए और वापस दरबार में पहुंची। जब सेना से भी यह काम नहीं हुआ तो चतुर तेनालीरामा को दरबार में बुलाया गया और राजा कृष्णदेव ने तेनालीरामा को चोरों के बारे में बताया।
उसे 7 दिन के अंदर अंदर पकड़ने के लिए कहा और राजा ने आदेश दिया कि सेना की एक टुकड़ी तेनाली रामा के इस काम में साथ देगी। तो तेनाली रामा ने मना कर दिया कि मुझे इस काम के लिए किसी सेना की जरूरत नहीं है, मैं इस काम के लिए अकेला ही काफी हूँ। ये सुनकर वहां के लोग तेनाली रामा पर हंसने लगे और कहने लगे कि ये काम तो राज्य की सेना भी नहीं कर पाए और ये अकेला इस काम को कर देगा। तेनाली रामा ने इन सब को अनदेखा कर दिया और इस काम में लग गए। उसके अगले दिन राज्य में एक बात चली कि सेठ धनदेव को एक मंत्र मिला है जिससे कोई चोरी होगी ही नहीं। रात में घर की तिजोरी भी खोल के सोएंगे तो चोर चोरी नहीं कर पाएंगे। जब ये बात चोरों को पता लगी तो चोर बहुत खुश हुए। उनको लगा कि हमें इससे चोरी करने में कोई समस्या नहीं होगी, हम आसानी से अपना काम कर सकेंगे। हमें खुली तिजोरी मिल रही है और क्या चाहिए हमें। चोरों ने सेठ धनदेव की हवेली में चोरी करने का निर्णय लिया और वहां पर चोरी करने के लिए पहुंच गए। वहां पर सेठ धनदेव अपनी तिजोरी खुली रखकर सो रहा था। ये देख चोर खुश हुए और अपना काम करने लगे। चोरों ने पूरी तिजोरी को खाली कर दिया और सभी वहां रखा कीमती सामान चोरी कर अपने साथ ले गए। जब इस बात का पता सेठ धनदेव को लगा तो वह तुरंत राजा कृष्णदेव के दरबार में पहुंचा। ये बात सुनकर राजा सेठ पर बहुत गुस्सा हुआ और कहा कि तुमको पता था कि विजयनगर में चोरियां हो रही है तो रात में अपनी तिजोरी खोलकर सोने की क्या जरूरत थी। इतना कहने के बाद दरबार में तेनाली रामा 2 लोगों को पकड़कर हाजिर हुए और राजा को बताया कि ये वो चोर हैं जो विजयनगर में चोरियां करते हैं। सेठ धनदेव को मैंने ही अपनी तिजोरी को खुला रखकर सोने के लिए कहा था। ये बात मेरे ही लोगों द्वारा विजयनगर में फैलाई गई थी कि इस मंत्र से तिजोरी खुली रखकर भी सोने से चोरी नहीं होगी। मैंने सेठ धनदेव के कमरे में काला रंग बिछा दिया। जब चोर वहां चोरी कर रहे थे तो उनके पैरों में ये काला रंग लग गया और वो वहां से निकले तो उनके पैरों के चिन्ह बनते गए। मैंने इन पैरों के चिन्हों का पीछा किया तो पाया कि चोरी राज्य के पूर्व मंत्री ही करवा रहे थे। फिर चोरों और पूर्व मंत्रियों को पकड़ लिया गया। तेनाली रामा की इस चतुराई से राजा बहुत खुश हुआ। तेनाली रामा को धन्यवाद दिया और इनाम भी दिया। इस कहानी में तेनाली रामा ने चोरों को पकड़ने में अपनी बुद्धि और चतुराई का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग किया है।